गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट टॉपिक, फोटोसिंथेसिस पार्ट थर्ड, पिगमेंट सिस्टम या फोटो सिस्टम। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम समझ चुके हैं किस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, उसके थायलेकोइड मेम्ब्रेन, ग्रेना और स्ट्रोमा, थायलेकोइड मेम्ब्रेन, ग्रेना और इंटरग्रेना में किस प्रकार से बंटी होती है, उसका स्ट्रोमा पार्ट होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ग्रेना पार्ट को डिस्कस किया था। ग्रेना के अंदर थायलेकोइड मेम्ब्रेन पाई जाती है जो थायलेकोइड के रूप में पाई जाती है, और वो सभी एक प्रोटीन और लिपिड की बनी मेम्ब्रेन को अपने आप को फोल्ड करके थायलेकोइड मेम्ब्रेन बनाती है, जिसकी स्ट्रक्चर हमने थोड़ी सी यहाँ बनाने की कोशिश की है, उसको बनाया है दोबारा से समझाने के लिए ताकि थोड़ा टॉपिक रिवाइज हो जाए। अब जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन है, उस थायलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर विशेष टाइप के सिस्टम पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं फोटो सिस्टम या प्रकाश तंत्र। उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे जिसके कारण पौधों व पत्तियों का रंग जो होता है वो हमें हरा दिखाई देता है। उस पूरे फोटो सिस्टम के अंदर या प्रकाश तंत्र के अंदर विशेष टाइप के वर्णक का एक तंत्र पाया जाता है, वर्णकों का एक तंत्र पाया जाता है जो अपने आप को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइज करके प्रकाश की ऊर्जा को ट्रेस करके उसे पकड़कर रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। तो एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसके अंदर सूरज की ऊर्जा को एक फोटो सिस्टम के द्वारा पकड़ने का या उसको ट्रेस करने का, किस प्रकार से वो ट्रेस किया जाता है उसको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो यहाँ क्या होता है, एक फोटो सिस्टम जो होता है, मैंने आपको उस टॉपिक में बताया था कि उसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, साथ में कैरोटिनॉइड्स होते हैं, जेंथोफिल्स होते हैं, और लोअर कैटेगरी के प्लांट्स के अंदर फाइकोबिलिन्स भी पाए जाते हैं, सी फाइकोएरिथ्रिन, सी फाइको और आर फाइकोएरिथ्रिन जो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी एल्गी में पाया जाता है। तो वहाँ पर नहीं पहुँचना, हमें पहुंचना है हायर प्लांट्स के अंदर किस प्रकार फोटो सिस्टम अपने आप को एक्टिव करता है, या किस प्रकार से फोटो सिस्टम जो होता है या प्रकाश तंत्र जो होता है प्रकाश की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। तो सूरज की ऊर्जा को या सोलर एनर्जी को जो फोटोन के रूप में आती है, ये मैंने आपको बताया था कि फोटॉन्स पैकेट्स के रूप में आती है, जिसकी अलग अलग वेवलेंथ होती है, अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, जिसके आधार पर पौधा जो होता है उस तरंग दैर्ध्यों को एक्सेप्ट करता है। कुछ तरंग दैर्ध्य ऐसी होती है जिसे पौधा एक्सेप्ट नहीं करता है, उन तरंग दैर्ध्यों को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है, और वो तरंग दैर्ध्य होती है हरे रंग के प्रकाश की, और इसीलिए पौधे के का रंग जो होता है वो हमें पत्तियों का हरा दिखाई देता है, क्योंकि हरे रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को पौधे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसीलिए यदि पौधे को यदि हम हरे रंग के प्रकाश में रखेंगे तो वो पूरी तरह से किसी भी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाए, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण उस प्रकाश की किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो भी तरंग दैर्ध्य उसको मिलेगी पौधे को, उस तरंग दैर्ध्य में जो भी उसको लगेगा कि ये तरंग दैर्ध्य स्वीकार करने वाली, एक्सेप्ट करने वाली उन तरंग दैर्ध्यों को, वो उनके फोटो सिस्टम, उसका प्रकाश तंत्र जो होता है वो एक्सेप्ट करता है और उसको फिर आगे रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो एक फोटो सिस्टम जो होता है मेनली 3 पार्ट का बंटा होता है, एंटीना, कोर और रिएक्शन सेंटर। एंटीना जो होता है वो ऊपर ही ऊपर सरफेस के ऊपर लगा होता है, क्लोरोफिल जो थायलेकोइड मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही ऊपर पाया जाता है, उसके अंदर रिएक्शन सेंटर तक एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। जो एंटीना होगा वो क्या करेगा, सोलर की ऊर्जा को, जो तरंग दैर्ध्य है उनको एक्सेप्ट करेगा और खुद को एक्साइटेड स्टेज में लेकर आएगा, उससे खुद को उत्तेजित कर लेगा। जैसे ही वो एक्साइटेड होगा, एंटीना के मॉलिक्यूल्स जो होंगे उसके अंदर विभिन्न पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं, अनेक वर्णक तंत्र पाए जाते हैं, जिसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ पहले आपको। तो उन एंटीना को जैसे ही सूरज की ऊर्जा मिलती है, वो एंटीना क्या करते हैं, उस सूरज की ऊर्जा को नेक्स्ट कोर मॉलिक्यूल्स के अंदर या वर्णक तंत्र के कोर मॉलिक्यूल्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इनके बीच की दूरी जो होती है वो 2 नैनोमीटर से भी कम की दूरी होती है, तो आसानी से ऊर्जा का स्थानांतरण जो है वो आगे से आगे होता चला जाता है। जैसे ही एंटीना ने सौर ऊर्जा से ऊर्जा को एक्सेप्ट किया और उसे ट्रांसफ़र किया कोर को, तो वो नेक्स्ट सौर ऊर्जा के फोटोन को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ये नहीं कि ये फ्री बैठे रहेंगे, एक बार ऊर्जा स्थानांतरण कर दी तो अपना काम खत्म कर दिया। वो लगातार क्या करते रहते हैं, साइकिल, एक क्रम बना रहता है, ऊर्जा को पकड़ा, स्थानांतरण किया, फिर ऊर्जा को पकड़ा, स्थानांतरण किया, जब तक कोर जो होंगे
वो इस एंटीना से ऊर्जा को जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, वो कोर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वर्णक तंत्र के सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जिसमें क्लोरोफिल भी हो सकता है, फाइकोबिलिन भी, उसमें कैरोटिनॉइड्स भी हो सकते हैं, कैरोटीन भी हो सकते हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एंटीना और कोर के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो जैसे ही कोर मॉलिक्यूल यहाँ पर रिएक्शन सेंटर तक ऊर्जा ट्रांसफर करेंगे, तो रिएक्शन सेंटर के अंदर प्रॉपर वेवलेंथ की लाइट जैसी उनको मिलती है, वो रिएक्शन सेंटर एक्टिव हो जाएगा। उसमें क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो एक्टिव होकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेज में लेकर आएगा। जैसे ही उसे ऊर्जा मिलेगी, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने कि जिस प्रकार एक ऊर्जा जब किसी मॉलिक्यूल्स को दी जाती है, किसी एटम को दी जाती है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर उच्च ऊर्जा कक्षकों में चला जाता है, जब तक कि ऊर्जा वापस लेवल में नहीं आती है। तो जब तक उसको सौर ऊर्जा मिलती रहेगी, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो होंगे वो रिएक्शन सेंटर तक जैसे ही वो ऊर्जा पहुंचती है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके वहाँ पर खुद पॉजिटिव स्टेज के अंदर बदल देंगे, उसके अंदर धनावेश उसके ऊपर आ जाएगा। और यही इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरे फोटो सिस्टम के अंदर क्या करेगा, ऊर्जा के स्थानांतरण में या प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के काम है। इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मूव करेगा वो कुछ ऊर्जा रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, तो उस ऊर्जा को पौधे जो होंगे वो दूसरे रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदलने का काम करेंगे। शर्त यह है कि पौधे को प्रकाश मिलना चाहिए। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा, ये एंटीना, कोर और रिएक्शन सेंटर किसी काम के नहीं होते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते। इसलिए हमें पौधों का सूर्य का प्रकाश जो होता है वो ज़रूरी होता है, क्योंकि रिएक्शन सेंटर जो होते हैं वो सूरज के प्रकाश की वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अपने आप को एक्साइटेड करते हैं, उत्तेजित करते हैं। तो ये फोटो सिस्टम कहलाता है। ये लाइट की ऊर्जा को ट्रेस करता है, लाइट की ऊर्जा को, प्रकाश की ऊर्जा को पकड़ता है और उसे वो रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा के कंपाउंड बनाता है। तो सूरज की ऊर्जा को पकड़ने वाले कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। मतलब कि एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो एंटीना, कोर और रिएक्शन सेंटर का बना होता है। एंटीना और कोर जो होते हैं वो सहायक सेंटर होते हैं, एसेसरी सेंटर होते हैं रिएक्शन सेंटर के लिए। रिएक्शन सेंटर तक ऊर्जा के स्थानांतरण में ये हेल्प करते हैं। अब होता क्या है, जैसे ही ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये पौधों में दो प्रकार का होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को हम पीएस फर्स्ट या फोटो सिस्टम फर्स्ट बोलते हैं या प्रकाश तंत्र फर्स्ट बोलते हैं। इसका रिएक्शन सेंटर जो होता है वो P700 होता है। इसका मतलब इसका जो रिएक्शन सेंटर होगा उसमें जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे वो मॉलिक्यूल 700 nm की वेवलेंथ से ऊपर की वेवलेंथ में अपने आप को एक्टिव करेंगे। मतलब कि ऐसे सेंटर होंगे जिनको हाई वेवलेंथ की लाइट के अंदर उनके क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्टिव होंगे, तब ये फोटो सिस्टम कहलाएगा पीएस फर्स्ट। इसकी प्रेजेंस जो होती है इंटरग्रेनम और इनविजिबल थाइलेकोइड के बीच में होती है। हम थोड़ा सा डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं। ये इंटरग्रेनम है, ये इंटरग्रेनम थी, ये इंटरग्रेनम की स्ट्रक्चर है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनविजिबल पार्ट है। तो इस इनविजिबल पार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये पीएस फर्स्ट जो सिस्टम है होता है वो पाया जाता है। और ये पीएस फर्स्ट जो होगा वो इसी के अकॉर्डिंग है वो वहाँ पर अरेंज होता है और वो हाई वेवलेंथ की लाइट के अंदर अपने आप को एक्टिव करता है। तो इसकी पोजीशन जो होगी पीएस फर्स्ट की कहाँ होती है, इंटरग्रेनम और इनविजिबल थाइलेकोइड्स की। इसके अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो 200 से लेकर 400 के मॉलिक्यूल्स के लगभग पाए जाते हैं। इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। कुछ मात्रा में कोर बीटा प्रोटीन, कोर जो भाग होता है वहाँ पर कुछ मात्रा में बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि एंटीना और कोर मिलकर रिएक्शन सेंटर को एक्टिव करते हैं। इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले फेरिडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन भी पाए जाते हैं, जो रिएक्शन सेंटर को या फोटो सिस्टम फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफ़र करते हैं काम में आता है। और जब ट्रांसफ़र होगा तो कुछ मात्रा में एनर्जी कंपाउंड बनेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन जब गति करेगा तो कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज करेगा, और उस एनर्जी रिलीज की हुई मात्रा को पौधे जो होते हैं वो अपने कंपाउंड के रूप में या अपनी कुछ ऊर्जा के उत्पाद के रूप में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो वो फेरिडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। एक निकोटीन एडेनिन डाइफॉस्फेट एक सहायक
एंजाइम कोएंजाइम पाया जाता है। ये अकेला पीएस फर्स्ट जब काम करता है तो वो किसी भी तरीके से एक्टिव नहीं होता है, मतलब कि ये इंडिपेंडेंट रूप से पीएस फर्स्ट जब काम करता है तो ये एनएडीपी एक्टिव नहीं होता है, ये इसके कोई भी काम में हेल्प नहीं करता है। तो पीएस फर्स्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और बी का जो रेशो होता है 2:4 पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल बी भी पाए जाते हैं रिएक्शन सेंटर के अंदर। तो क्लोरोफिल ए और बी मिलकर क्या करते हैं, वो पीएस फर्स्ट को पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और ये पीएस फर्स्ट एक्टिव कब होता है, जब उनको वेवलेंथ मिलती है 700 nm की। हम समझ चुके हैं पहले कि दृश्य स्पेक्ट्रम या दृश्य जो प्रकाश तरंगें होती है वो 390 से 760 nm की वेवलेंथ की लाइट को हम क्या बोलते हैं, दृश्य स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जो लाइट हमें विजिबल होती है। तो उसी के बेसिस पे हम ये पीएस फर्स्ट के काम करते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसके अंदर एंटीना कोर रिएक्शन सेंटर होंगे, लेकिन वो केवल काम कहाँ करेगा, जब उसको 700 वेवलेंथ के ऊपर की लाइट है वो मिलेगी। अब मूव करते हैं हम पीएस सेकंड के अंदर। फोटो सिस्टम वही स्ट्रक्चर होगी सेम, एंटीना कोर रिएक्शन सेंटर होगा, क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार का क्लोरोफिल होगा जो 680 की वेवलेंथ के अंदर अपने आप को एक्टिव करता है, मतलब कि उससे कम वेवलेंथ की लाइट के अंदर अपने एक्टिव करेगा। और मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ जब कम होती है तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, जब वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो उस लाइट के अंदर एनर्जी कम होती है। तो रिएक्शन सेंटर ये क्या करेगा, 680 या उससे कम की वेवलेंथ के अंदर क्या करेगा, वो लाइट फोटो सिस्टम सेकंड काम करेगा, और इसी को हम बोलते हैं एलएचसी सेकंड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकंड। बाकी सेम स्ट्रक्चर होगी, एंटीना भी होगा, उसमें कोर भी होगा, रिएक्शन सेंटर भी होगा। बस रिएक्शन सेंटर की डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर P700 की वेवलेंथ को ये एक्सेप्ट करेगा तभी ये एक्टिव होगा, और ये 700 से कम की वेवलेंथ को जब ये रिएक्शन सेंटर वेवलेंथ मिलेगी तब ये अपने आप को एक्टिव करेगा। इसकी पोजीशन जो होती है, पीएस फर्स्ट जो होता है इंटरग्रेनम और दोनों के अंदर था, जबकि ये कहाँ है, केवल इनविजिबल विजिबल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर मतलब कि इस पार्ट के अंदर जो यहाँ पर पाया जाता है तो इसको बोलते हैं थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। मेजर डिफरेंस है, इसको याद रखना है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर इसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल लगभग 200 होते हैं, और बीटा कैरोटीन या कैरोटीन की मात्रा बहुत ही कम या रेयरली इसके अंदर एब्सेंट होती है। और इसके साथ साथ इसमें प्लास्टोक्विनोन भी पाया जाता है, और एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन पाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जब दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आगे से आगे ट्रांसफर होंगे। यहाँ पर फेरेडोक्सिन और प्लास्टोसाइनिन है, इसमें पाया जाता है फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। और मेन बात ये होती है कि इसके अंदर Mg की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, मैग्नीशियम बिल्कुल भी नहीं होता है, और मैग्नीशियम नहीं होता है तो ये कलरलेस होता है, इसमें रंगहीन होता है, इसके ऊपर हरा रंग हमें दिखाई नहीं देगा। इसके साथ साथ एक मेजर कॉम्प्लेक्स और पाया जाता है, ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स। ये हम पहले पार्ट फर्स्ट के अंदर समझ चुके हैं। रूबिन और कैमन नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, O18 आइसोटोप्स का यूज़ किया था, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया था, जिसके द्वारा उन्होंने ये साबित कर दिया था, ये प्रूफ कर दिया था कि किस प्रकार ऑक्सीजन का जो इवॉल्व है, ऑक्सीजन इवॉल्व की जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो वाटर है, ना कि CO2। और उसी को जब समझा गया, उसी को जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया, तो जब पीएस सेकंड की खोज हुई, जब पीएस सेकंड के बारे में पता चला, तब ये पता चला कि यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाला एक पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के काम में आता है। हमें ये तो पता लग गया कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा भी CO2 पौधा एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व कर देगा, लेकिन वो पूरी तरह से तथ्यहीन था, उनके पास कोई प्रूफ नहीं थे। लेकिन रूबिन और कैमन ने जब एक नई खोज की, उन्होंने नया जब पता चला, उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया, तो फिर पीएस सेकंड की जब खोज हुई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि वास्तव में वाटर मॉलिक्यूल में से ही ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, और उस ऑक्सीजन को इवॉल्व करने के लिए पीएस सेकंड के पास एक पूरा कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर स्ट्रक्चर जो होती है, जिसमें 4 Mn मॉलिक्यूल होते हैं, एक क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है, और कैल्शियम भी कुछ मात्रा में पाया जाता है। इनकी प्रेजेंस में ही
PS सेकंड जो होता है वो ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, या हम कह सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है। तो ये रिएक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब जब रिएक्शन पढ़ेंगे हम, पूरा फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तो ये इसको याद रखना है कि PS सेकंड ही क्या करता है, वाटर को तोड़कर, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़कर उसके अंदर से ऑक्सीजन को इवॉल्व करता है, और उस कॉम्प्लेक्स को नाम बोलते हैं ऑक्सीजन इवॉल्व कॉम्प्लेक्स, जो किसके साथ जुड़ा होता है, PS सेकंड के साथ जुड़ा होता है। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। एक कॉम्प्लेक्स जो है वो 700 वेवलेंथ से ऊपर की वेवलेंथ में एक्टिव होता है, उसको PS फर्स्ट बोलते हैं। उसमें कुछ मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर होती है वो हम समझ चुके हैं यहाँ पर। दूसरा जो PS सेकंड है वो P680, मतलब कि उसमें P680 रिएक्शन सेंटर बोलते हैं। यहाँ पर जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल जो होते हैं, विशेष टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं जो 680 की वेवलेंथ से या उससे कम की वेवलेंथ के अंदर अपने आप एक्टिव करते हैं, और यही एक सेंटर होता है जो पौधों के द्वारा ऑक्सीजन को त्याग करने के लिए तैयार करता है, या ऑक्सीजन उनके द्वारा त्यागी जाती है। इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जैसे ही वो सोलर ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रॉन जैसे रिलीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला मॉलिक्यूल होता है फियोफाइटिन होता है, जो मैग्नीशियम के बिना होता है, वो कलरलेस होता है। तो यहाँ पर एक कंपटीशन एग्जाम में ये मॉलिक्यूल के बारे में पूछा जाता है कि कितने मैग्नीज के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ये मैग्नीशियम कहाँ एब्सेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये जो कंपोजिशन है वो उसे बोलते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड, और दोनों को कंबाइंड रूप से हम बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, सौर ऊर्जा को ट्रेस करके और उसको हम रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए पौधे अपने आप को तैयार करते हैं। एंटीना कोर और रिएक्शन सेंटर पाए जाते हैं दोनों के अंदर, और दोनों के दोनों क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की जो लाइट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होने वाली है उसके अंदर हेल्प करेंगे। यदि PS फर्स्ट अकेला काम करेगा तो बहुत ही कम एनर्जी बनेगी। PS फर्स्ट जब PS सेकंड के साथ काम करेगा, मतलब कि जब हाई वेवलेंथ की लाइट के साथ साथ पौधे को लो वेवलेंथ की लाइट मिलती है, तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है वो तेज़ होती है। तेज़ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास अनेक मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एनर्जी के बाउंड करने के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो एनर्जी को बाउंड करते हैं। और ये साइक एंजाइम है, ये भी एनर्जी बाउंड करने के काम में आता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये PS फर्स्ट के साथ अकेला किसी तरह से काम नहीं करेगा, ये जब PS सेकंड के साथ काम करेगा तब कहीं जाकर ये अपने आप को एक्टिव करता है। तो ये था पिगमेंट सिस्टम। इससे पहले हम क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। ये सुपरा मोलिकुलर स्ट्रक्चर थी जिसमें PS फर्स्ट के साथ साथ हमने ATP सिंथेटेज की पढ़ा, साइटोक्रोम BF को भी पढ़ा। वो कॉम्प्लेक्स के साथ साथ पाए जाते हैं। तो वो हम जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, पूरा सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसके हम उसको आराम से डिस्कस करेंगे। अभी तक हम समझ चुके हैं कि फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड मिलकर क्या बनाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और सेकंड के नाम जाना जाता है। इसको हम बोलते हैं P700 और इसको हम बोलते हैं P680। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके ऊपर। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।